नहीं नहीं, मतलब हमारे देश में तो भगत सिंह को समझने की प्रथा ही नहीं है। मैं उस पर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और बहुत कुछ है भी कहने को। और बहुत संक्षिप्त में मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा। भगत सिंह को समझना है तो पहले एक एक अनकंफर्टेबल बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आप लोग को। भगत सिंह जो है वो कोई स्टैचू नहीं थे, वो कोई स्लोगन का हिस्सा नहीं थे, ना ही वो किसी इलेक्शन टाइम के सिंबल नहीं बनना चाहते थे, ना वो कभी थे। और वो बिल्कुल भी वो सॉफ्ट सैनिटाइज्ड टेस्ट थंपिंग व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली वर्जन तो बिल्कुल नहीं थे, जिसे आज लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेफ्ट हुआ राइट हुआ दोनों यूज करता है। भगत सिंह एक, मेरे हिसाब से और मेरे लिए, वो एक प्रॉब्लम थे। अ, एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, एक मॉरल प्रॉब्लम, और सबसे ज्यादा एक इमोशनल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर आप समझने का कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ब्रिटिश अंपायर को चैलेंज नहीं किया था, उन्होंने उस सारे कंफर्टेबल ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें लोग जीते हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना डाउट किए। डाउट करने को तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप मान लिया गया है। और यही वजह है कि आज भगत सिंह को या तो शहीद बना दिया जाता है, या फिर किसी पार्टी का, किसी इंसान का पोस्टर बॉय। लेकिन उनका असली रूप क्या था? उनका असली रूप एक ऐसा 22 साल का लड़का जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता था। और ये बात बहुत लोगों को डिस्टर्ब करती है, परेशान भी करेगी और बहुत दिल मिलाएगी भी। क्योंकि 22 साल की उम्र में आज जब लोग वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं अपने आसपास की सोसाइटी में, अपने कल्चर में, भगत सिंह उसी एज में फिलोसफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फेथ को, सबको धीमे 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 डाइसेक्ट कर रहे थे। वो सिर्फ किसी आज़ादी के लिए लड़े हुए रिवोल्यूशनरी नहीं बनना चाहते थे, ना वो कभी थे। वो एक सिर्फ इकलौते इंसान थे जो समझना चाहते थे कि आज़ादी के बाद भी इंसान गुलाम क्यों रहना चाहता है। और यही असली सवाल है। और यही सवाल, आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, आज भी रेलिवेंट है। लोग भगत सिंह को एक ही लाइन में बांध देते हैं, उन्होंने देश के लिए जान दे दी थी, बस खत्म हो गया। उनके जो रियलिटी डेप्थ था, उनकी असली मीनिंग थी, वो गायब हो गई। लेकिन भगत सिंह को समझना है तो उनकी जान देने से ज्यादा उनकी सोच जीनी पड़ेगी। उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कौन से सिस्टम्स को रिजेक्ट किया, उन्होंने फेथ, नेशनलिज्म, इनजस्टिस और फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया था। क्योंकि सच ये है ना कि भगत सिंह का सबसे बड़ा थ्रेट कोई ब्रिटिश राज एक्चुअली में नहीं था। वो इंटेलेक्चुअल लेजीनेस को लेकर बहुत बड़ा सवाल था, और आज भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये जो आज सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, जो चेस्ट पे ट्राई कलर को बैज लगा के घूमता है, जो अपने आप को राइट विंग बोलता है, जो अपने आप को लेफ्ट विंग बोल रहा है, जो भगत सिंह का टैटू बनवा लेता है, जो उनकी फोटो को सोशल मीडिया पे एक एस्थेटिक बना दिया अपने शर्ट्स पे, अपने टी शर्ट्स पे, वही लोग अक्सर भगत सिंह को पढ़ते ही नहीं है। उनके नाम पे इमोशन तो है बहुत लोग के अंदर, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस के लिए पेशेंस ही नहीं है। उनके लिए भगत सिंह एक ब्रांड है, बस एक सिंबल हो गए हैं किसी बात का, जैसे किसी भगवान को लेके हैं। एक इमोशनल पैकेज है, एक किसी भी तरह की आइडेंटिटी डेकोरेशन हो जाए बस भगत सिंह से। लेकिन मेरे लिए भगत सिंह एक बहुत डिस्टर्बिंग थिंकर थे। और यही सबसे बड़ी आयरनी है उस इंसान की, कि भगत सिंह को जो लोग वर्शिप करते हैं, और ये मैं लिख के कह रहा हूँ, मैं लिख के आपसे ये बात बोल रहा हूँ, उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो उनकी राइटिंग को हैंडल भी कर सकते हैं। आप झेल नहीं पाएंगे भगत सिंह की राइटिंग को। वो आदमी लिखता ऐसा था, वो आदमी कहता ऐसा था, वो आदमी सोचता ऐसा था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, उनकी राइटिंग में नेशनलिज्म का वो रोमांटिक वर्जन नहीं था जो आज आपको बेचा जा रहा है। उनकी राइटिंग में कोई रीजन था, उनकी राइटिंग में एक डाउट था, उनकी राइटिंग में एक मटेरियल कंडीशंस की बातें की गई थी, उनकी राइटिंग में रिलीजन पर सवाल किए गए थे, उनकी राइटिंग में जो शहीद से पहले जो उनको एनालिसिस थी, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, वो लिखी गई थी। आज के रिलीजियस एटमॉस्फेयर में भगत सिंह अनकंफर्टेबल क्यों लगते हैं किसी को? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुपरस्टिशन को नहीं, बल्कि एक तरीके की पूरी फेथ को इनहेरिटेड अथॉरिटी बनने से पहले चैलेंज कर दिया था। ये बात उन लोग को पसंद नहीं आती है, क्योंकि हमने हीरोज को या तो डिवाइन बना दिया है, या तो हमेशा की तरह हार्मलेस बना दिया है। लेकिन भगत सिंह हार्मलेस नहीं थे, वो इनकन्वीनियंट थे। और वो रहेगा, वो आदमी ऐसा था कि वो अपनी इनकन्वीनियंस को हमेशा जाहिर करने वाला इंसान था। 22 साल की उम्र में वो पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया था साहब। वो उस एज में कह रहे थे कि साहब इंसान को सोचना चाहिए, डर से नहीं, भीड़ से नहीं, परंपरा और ट्रेडिशन के प्रेशर से नहीं, बल्कि अपनी कॉन्शियस और रीजनिंग से। और आज आप देखिए, आप जो उनको लेके इतना चेस्ट थम्पिंग करते हैं, आज का यूथ उन्हें एडमायर तो कर लेता है किसी तरीके से, पर उनकी तरह एंड्योरेंस नहीं ला सकता, न कर सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उनकी तरह स्टडी नहीं कर सकता, उतना पेशेंस ही नहीं है, उतना बैठ के अध्ययन करने का, कि मैं जिस इंसान की दिन भर पूजा कर रहा हूँ कि एक बार पढ़ूँ तो वो लिखा क्या है, एक गूगल सर्च में मिल जाएगा। उनकी तरह अनलर्न अनलर्न किए करने का जो प्रोसेस है, जो इंसान के अंदर होना चाहिए, वो कभी था ही नहीं। उनकी तरह सॉलिट्यूड में अपने बिलीफ को कैसे नहीं तोड़ने देना है, कैसे उसको जिंदा रखना है, कैसे उन्होंने जिंदा रखा था, वो कहानी ही नहीं है। मतलब वो आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसा व्यक्तित्व था वो इंसान की। आप उसको पढ़ पा रहे हैं और आपको कुछ समय बाद तो भगत सिंह सामने बैठते हुए आपसे बात करते हुए दिख जाएंगे, वो इस तरीके का लिखते थे। तो भगत सिंह को सिर्फ एक ब्रेव फ्रीडम फाइटर कहना उनके साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस है। वो लोग सोच भी नहीं सकते, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा इंजस्टिस कर रहे हैं वो लोग। वो उससे बहुत ज्यादा थे। वो एक वो एक मेथड थे, एक ऐसा मेथड जिसमें पहले इंसान को पढ़ना होता है, फिर सोसाइटी को, और फिर अपने दिमाग को। और ये जो लाइन है ना कि एथिज्म इज अ लग्जरी एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, इस स्टेटमेंट को बस शॉक वैल्यू समझ लेना बहुत बड़ी गलती होगी लोगों की। इसका डीपर मीनिंग जो है, वो एथिज्म सिर्फ गॉड नहीं है, या गॉड को बोल देना नहीं है। एथिज्म का मतलब है अपने डर को फेस करना, अपने अपनी जो गंदगी है ना दिमाग की जो बनी हुई है, उसको अनलर्न करने की क्षमता रखना, उसको जैसे है उसको वैसे देख लेना, अकेलापन झेलना, मीनिंगलेसनेस के सामने खड़ा रहना, कि नहीं किसी चीज़ का जवाब आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं खड़ा रहूंगा, मैं उसके जवाब के पीछे भागूंगा, मैं रहूंगा, मैं पीछे हट के नहीं जाऊंगा। और फिर भी सोचना कि मॉरली जीना कैसे है, कैसे इन सारी चीज़ों में फिर भी एक मॉरल्स का प्रिंसिपल एक्वायर करना, कैसे ढूंढना। और ये हर किसी के बात
कि बस की बात भी नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये बात मैं आप मुझसे ले लीजिए। क्योंकि फेथ बहुत लोगों के लिए बिलीव नहीं होता है, वो एक तरीके का इमोशनल शेल्टर बन जाता है एक समय के बाद, और भगत सिंह ने उस शेल्टर को भी क्वेश्चन कर दिया था। इसलिए आज जब उन्हें सिर्फ शहीद बनाना कन्वीनियंट है, क्योंकि शहीद को डेकोरेट किया जा सकता है ना, उसे सजाया जा सकता है, शहीद को कोट किया जा सकता है, शहीद को आप रैलीज में लगाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जो थिंकर है उसको पढ़ना पड़ता है, और थिंकर को पढ़ना बहुत पेनफुल होता है। भगत सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कभी ये नहीं था कि ब्रिटिश को चैलेंज कर दिया, उनकी असली कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल इमेजिनेशन को पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया था, पूरा नेस्त नाबूद कर दिया था। वो पूछ रहे थे कि साहब फ्रीडम का मतलब क्या है, सिर्फ ये झंडे बदल देना, ये उड़ती हुई तंगों को बदल देना, या इंसान की हुस्न को, उसकी कंडीशन को, उसके समय को बदलना भी फ्रीडम है? अगर सिर्फ राज बदल गया लेकिन अंधविश्वास वही रहा, कास्ट वही रहा, क्लास एक्सप्लॉयटेशन वही रहा, और इंसान का दिमाग वहीं का वहीं रह गया, तो क्या वो आज़ादी है? और क्या ऐसी आज़ादी किसी को चाहिए? तो भगत सिंह यहीं से मॉडर्न हुए, और इसीलिए वो डेंजरस भी हैं कि उनको जितना कम पढ़ते हैं लोग उनको उतना कन्वीनियंट लगते हैं भगत सिंह। वो हमें ये नहीं बोलते थे कि बस एक पेट्रियट बन जाओ, वो ये पूछ रहे हैं आपसे बार बार कि किस चीज़ का पेट्रियट बनोगे, किस सिस्टम का पेट्रियट बन रहे हो तुम, कंट्री का बन रहे हो, कंट्री के सिस्टम को लेकर बन रहे हो, कंट्री की पार्टीज को लेकर बन रहे हो, किस चीज़ का पेट्रियट बनना चाहते हो, किस सिस्टम के, किस मोरालिटी के, किस जस्टिस सिस्टम के तुम पेट्रियट बनना चाह रहे हो, किस स्टेट के तुम पेट्रियट बनना चाह रहे हो, और किस फ्यूचर के लिए तुम पेट्रियट बनना चाह रहे हो। उनका नेशनलिज्म जो है ना वो ब्लाइंड नहीं था, जो लोगों को लगता है। उनका नेशनलिज्म बहुत क्रिटिकल लेवल पे डाइसेक्ट किया हुआ था। द लव फॉर द कंट्री एक 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 इमोशनल स्लोगन कभी वो बनाना ही नहीं जानते थे, वो एक एथिकल कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द सोसाइटी दैट आई लव माय कंट्री। और ये डिस्टिंक्शन आज समझना बहुत जरूरी है। आज का प्रॉब्लम ये है कि लोग भगत सिंह को या तो लेफ्ट विंग की मोनोपोली समझते हैं या तो राइट विंग की प्रॉपर्टी, और दोनों ही बेवकूफ है, क्योंकि भगत सिंह किसी कैंप के नहीं थे, वो क्वेश्चनिंग कॉन्शियसनेस के एक बहुत बड़े हिस्सा थे। वो हर ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट थे जो इंसान को डम या बेवकूफ बना रहा है, चाहे वो कॉलोनियल पावर हो, चाहे रिलीजियस डॉगमास हो, चाहे या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हो। इसलिए उनको सिर्फ स्लोगन में रिड्यूस कर देना एक बहुत बड़ा उस इंसान की शख्सियत के साथ बिट्रेल है। जिस इंसान ने 22 साल की उम्र में इतना सोचा, उसको 2 सेकंड रील में समेट देना इंटेलेक्चुअल क्राइम है एक तरीके से। और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भगत सिंह की ट्रेजेडी सिर्फ उनकी मौत नहीं थी, उनकी ट्रेजेडी ये भी थी कि उनका देश उन्हें बाद में समझ नहीं सका, सिर्फ सेलिब्रेट करता रहा तमगे की तरह, जो इंसान वो कभी चाहता ही नहीं था। कि सेलिब्रेट करना ईजी होता है ना, कन्वीनियंस होता है, नाम जपना, दिन भर 4 बार नाम जप लो, उस इंसान का पोस्टर लगा दो, वही कन्वीनियंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी तरीके से कन्वीनियंट चीज़ को ढूंढना चाहती है, किसी को समझना हार्ड होता है। हमने उनका चेहरा ले लिया, उनका उनका रिबल पावर ले लिया, उनका करेज ले लिया, लेकिन उनका मेथड, उनके तरीके, उनके तौर, उनका डिसिप्लिन, उनकी रीडिंग हैबिट, उनका डिस्कम्फर्ट विद द ब्लाइंड फेथ, उनका डिस्कम्फर्ट विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द सोसाइटी, वो सब छोड़ दिया, क्योंकि वो कन्वीनियंस था ना। और फिर हम कहते हैं कि भगत सिंह हमारे हीरो हैं। नहीं, वो आपके हीरो नहीं है। हीरो तब बनते हैं जब उनकी तरह जीने की कोशिश भी की जाए। सिर्फ उनकी फोटो लगाने से कोई भगत सिंह का फॉलोअर नहीं बन जाएगा। भगत सिंह का फॉलोअर वो है जो सवाल पूछने से डरता नहीं है, चाहे सवाल उसकी अपनी आइडियोलॉजी पर ही क्यों ना, अपने ऊपर ही क्यों ना, कि क्या मैं जो कर रहा हूँ इसमें से सही है कि गलत है। यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है, और यही सबसे ज्यादा लोगों में एब्सेंट आप देखेंगे। आप पाएंगे नहीं लोगों में यही चीज़ जो उनके अंदर मेन थी, कोर लेवल पे थी। आज लोग भगत सिंह के नाम पर इमोशनली बहुत लाउड हो जाते हैं, और इंटेलेक्चुअली सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। और सच ये है कि भगत सिंह को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि अगर उनके बाद भी उनके लोग सोचना बंद कर दिए। अगर आपको सच में भगत सिंह को याद रखना है, उन्हें आइडियल मत बनाइए, उन्हें क्वेश्चन बनाइए, सवाल बनाइए उनके लिए, अपने लिए भी, अपनी फेथ के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए भी, अपनी कंफर्ट के लिए भी। क्योंकि भगत सिंह का असली मैसेज ये था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को आज़ाद करना पड़ेगा। और जो सोसाइटी अपनी हीरोज को पढ़ती नहीं है, वो उन्हें सिर्फ मूर्ति बना देगी अंत में। और मूर्तियां इंस्पायर नहीं करती हैं, मूर्तियां बस देखने के काम आती हैं। तो भगत सिंह को देखिए मत, पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, एब्जॉर्व करिए, क्योंकि उस इंसान ने अपने 22 साल की उम्र में वो चीज़ें एब्जॉर्व कर ली जो अपनी जिंदगी भर के इंटेलेक्चुअल थिंकर्स नहीं कर पाते हैं। बाकी आपकी अपनी समझ है कि किस तरीके से आप उनको इंटरप्रेट करेंगे।